विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। काफी लंबी चर्चा हो गई है कर्मों के विषय में कि निष्काम कर्म कैसे करें, तो सार रूप में कुछ बातों को रखता हूं। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का समस्त समष्टि में अनुभव करते हुए, उनको सर्वशक्तिमान जानते हुए, अहंकार शून्यता का भाव उत्पन्न करके, फल की आकांक्षा से रहित होकर के पुण्य कर्मों का सृजन करते हुए जीवन भर जब लोकोपकार के कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें बंधन में नहीं बांधते और उन कर्मों को निष्काम कर्म की संज्ञा दी जाती है। और इस प्रकार जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। और मनुष्य का लक्ष्य कैसा है? उस परमपिता परमात्मा को पाना है उसको, तो उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो उसके विषय में बताया कि वह निराकार है, अनेजद, हिलते डुलते नहीं है, एक हैं। इस प्रकार से मन से वितीव्र वेग वाले हैं, गतिशील जितने भी विषय हैं सभी का अतिक्रमण करके आगे पहुंच जाते हैं, अर्थात वह सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार से बातें चलती हुई फिर कहा कि किस प्रकार से हम अपने चित्त की स्थिति को शांत कर सकते हैं, उसका अनुभव, परमपिता परमात्मा का अनुभव किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी बातों को बताया। कौन व्यक्ति ऐसा है, कहते हैं ना कि साधक किसी से द्वेष नहीं करता है, उसको घृणा का भाव, असुरक्षा का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता, तो वो कब नहीं होता? तो जब वह समस्त समष्टि में स्वयं को देखने लगता है और जब आंख बंद करके बैठता है तो स्वयं में समस्त समष्टि का दर्शन करने लगता है, आत्मवत सबको जानने लगता है। जब वह दूसरे के कष्ट को भी अपना कष्ट अनुभव करने लगता है, उसकी संवेदनाओं का स्तर इतना बढ़ जाता है तो वह फिर एकदम निश्चल निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से इस क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एक बहुत ही अच्छे मंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। ये विषय चल रहा है। कह रहे हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् जिसमें, यस्मिन् कस्मिन्, यस्मिन् आत्मनि, जिस आत्मा में, सर्वाणि भूतानि, सब भूतों को, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः, आत्मा ही जान लिया है। क्या बात कह दी, आत्मा के समान, स्वयं के समान ही जान लिया गया है। तो कहा फिर तत्र को मोह कहा शोक, एकत्वम अनुपश्यत, अनुपश्यति, एक पश्यति सामान्य देखना, अनुपश्यति विशेष करके देखना, आत्मदर्शन करना, गहनता के साथ देखना। माने जो सभी भूतों में स्वयं को देखता है और सभी भूतों को आत्मवत व्यवहार करने लगता है सभी भूतों के साथ, तो फिर क्या होता है? उसको कोई शोक नहीं होता, उसको कोई मोह नहीं होता। तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यते, जो एकत्वम् अनुपश्यतः, जो एकत्व
सभी जीवों के अंदर उस परमपिता परमात्मा को अनुभव करने लगता है, उस एकत्व को, एक परमपिता परमात्मा को सभी में जो अनुभव करने लगता है, तो उसको क्या नहीं होता, कोई दुख उसको नहीं होता। इन मंत्रों में इतने अच्छे से कुछ बातों को बता दिया गया है। उपनिषदों का एक एक मंत्र जीवन के समस्त ज्ञान को, समस्त सार को एकीभूत करके, उसकी सघन ठोस अवस्था में करके ऋषियों ने मनुष्यों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। और अगले मंत्र में तो क्या ही सुंदर वर्णन है। तो जिज्ञासु जो साधक है वो अपने गुरु जी से पूछ रहा है कि जब इतना कुछ हो सकता है, एकत्व का दर्शन करना चाहिए, सब मनुष्यों में उस परमपिता परमात्मा का, सब जीव जातियों में उस परमपिता परमात्मा का ही वास है, एकत्वम अनुपश्यतः, उसके करने से सारे अहंकार नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हम विकारों से दूर चले जाएंगे। वो कैसा है? एक रुचि उत्पन्न होती है ना, एक भाव उत्पन्न होता है ना उसको जानने का कि वो कैसा है। तो कह रहे हैं सपर्यगात, क्या बात है, परि आघात, सब जगह पहुंचा हुआ है वो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां न हो। सपर्यगात शुक्रम, शुक्र शुद्ध है एकदम, कहते ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, परमात्मा एकदम शुद्ध है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, अकायम काया नहीं है उसकी। देखो कितनी अच्छी बात बताई जा रही है, कितने अच्छे शब्दों में कितनी अच्छी बात को कहा। अकायम, काया, काया माने शरीर, और अकायम नए, काया अकाया, नए समास, नए तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे न धर्म अधर्म, ऐसे ही नए काया अकाया, अकायम ऐसे कहा। सपर्यगात शुक्रम अकायम, वह परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। सपर्यगात, सब जगह छाया हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां परमपिता परमात्मा का वास न हुआ, ना पहुंचा हुआ हो। और शुक्रम वह शुद्ध है, शुद्धतम है, वह शुद्धता की पराकाष्ठा है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, और शरीर रहित है, अकायम नस नाड़ियों रहित है। उपनिषद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अकायम परमात्मा कैसा है? अकायम, उसका शरीर नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ये तो इतने अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, भगवान शिव की, माता दुर्गा की, फिर कि वह कैसा है? अकायम है। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो मूर्ति पूजा करते हैं वो क्या गलत करते हैं? तो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य सत्कार, मूर्ति गंदी ना हो, ठीक से साफ सफाई हो। तो लेकिन जो क्या भगवान शिव हैं, माता दुर्गा हैं, फिर ये क्या भगवान नहीं है? भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, तो क्या ये मनुष्य है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हाँ, वो मनुष्य तो हैं, मनुष्य तो थे, लेकिन वो सर्वोत्तम पुरुष थे, वो महापुरुष की संज्ञा थी, वो महापुरुष थे, महापुरुषों के तरह जीवन जिया, और उन्होंने ऐसे कर्म किए, ऐसे दिव्य गुणों से युक्त हो रहे कि मनुष्य अब वर्तमान परिस्थिति में भी अगर उसको उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर यदि वह देखना चाहता है तो वह सिहर जाता है। उसको लगता है कि यह तो असंभव है, मैं कर ही नहीं सकता। और जब मनुष्य के शरीर में रह करके मैं नहीं कर सकता, तो यदि भगवान श्री राम मनुष्य के शरीर में रहे होंगे, उन्होंने कैसे किया होगा? तो इसका मतलब वो जरूर ही कोई दैवीय शक्ति युक्त व्यक्ति हैं, अवतारी पुरुष हैं, परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने किया है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें ईश्वर का वास है और वह स्वयं ईश्वर है। ऐसे करके हम उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं बात को। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कह देते हैं, उनके जीवन के इतने घनघोर पुरुषार्थ के विषय में भी बस ये कह देते हैं कि वो तो भगवान है और लीला कर रहे थे।
लीला करना और वास्तविक जीवन को जीने में तो अंतर है ना। कोई नाटक कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, किसी का नाटक में अभिनय में कोई गरीब बनता है और वैसे तो वो धनाढ्य होता है, तो जो गरीबी का दुख है क्या वो अभिनय करता हुआ व्यक्ति क्या उसको अनुभव कर पाएगा? उसके लिए तो अभिनय है और कुछ घंटे या कुछ मिनटों के लिए वो गरीब का अभिनय कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी की वास्तविक समस्याओं से प्रतिपल जूझते हैं, असली अर्थ तो वो बता पाएंगे। हमारे महापुरुषों ने अभिनय थोड़ी किया है, उन्होंने तो पूरे जीवन को जिया है उस तरह से। जीवन में इतने कष्ट आए, संघर्ष आए, एक एक क्षण, एक एक पल आने वाले सभी संकटों में वो कमल की तरह खिले हैं, प्रसन्नता के भाव से रहे हैं, धैर्य की पराकाष्ठा में जिए हैं और ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं पाता। उसको लगता है कि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ये तो जरूर कोई ईश्वरीय दैवीय शक्ति है जिन्होंने ये कर्म किए हैं। तो इसलिए कहा कि हमें चरित्र की पूजा करनी चाहिए। तो बात चल रही थी तो कहा ईश्वर कैसा है? वह अकायम है, वह काया से रहित है। तो जो भी काया वाले व्यक्ति हैं वो ईश्वर नहीं है। देखो एक सीधी सी बात है। हाँ, वो महापुरुष हो सकते हैं, देश समाज के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किए हैं, वो वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन हम उनको परमपिता परमात्मा की ही संज्ञा दे दें तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो कहा अकायम, वह ईश्वर कैसा है? अकायम। और जब शरीर ही नहीं है तो अव्रणम, और कोई चोट आदि भी नहीं है, बिल्कुल चोटों से रहित है। जब नस नाड़ियां आदि कुछ है ही नहीं तो फिर चोट लगेगी किसको? तो अव्रणम, ऐसा भी नहीं कहीं से कटा फटा हो, कहीं चोट लग गई हो, कुछ हो, ऐसा नहीं। अव्रणम सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, स्नायु तंत्रों से भी रहित है। चलिए बाहरी काया तो हो लेकिन उसके अंदर की मांसपेशियां और ये सब, कहें कि बाहरी काया तो नहीं है लेकिन अंदर का तंत्र तो है, तो कह रहे वो भी नहीं है। अस्नाविरम, कोई भी मांसपेशी कुछ भी तो नहीं है। फिर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, जब शरीर भी नहीं है, शरीर की मांसपेशियां भी नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या है वो फिर? तो बता रहे हैं शुद्धम अपाप विद्धम। और कैसा है? अभी गुण बताते जा रहे हैं। शुद्धम है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहते हैं। तो परमात्मा शुद्ध है, शुद्धतम है। तो कहा है शुद्धम अपाप विद्धम, पाप से विधा हुआ नहीं है, पाप का लेश मात्र भी अंश उसके अस्तित्व में नहीं है। परमात्मा अपाप विद्धम, पाप से रहित है, पाप कर्मों के बंधनों से वो रहित है। कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। कबीर मनीषी, कवि है, कवि क्रांतदर्शी होते ना, आगे आगे तक की बात भी बोलते हैं। वह कवि है, मनीषी मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति भी है। परमात्मा कैसे है? मनीषी, कबीर मनीषी, स्वयंभू। और स्वयंभू, स्वयं उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो अपने आप ही उत्पन्न होने वाला है। स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होना। परिभू, परि चारों ओर से व्याप्त, चारों ओर होने वाला, जो सब जगह है, सब व्याप्त है। याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, याथा तथ्य तो जितने जैसे जिस प्रकार, यथा तथ्य बोलते हैं ना, तो याथा तथ्य तो जितने जिस प्रकार से अर्थान कर्मों को, व्यदधात कर्म हो, जो कार्य हो, कार्यों को व्यदधात धारण करता है। जितने जैसे जिसके लिए आवश्यक है उतने कर्मों को वो धारण करते हैं, कराते हैं। और कैसे कराते हैं? शाश्वतीभ्य समाभ्य, सैकड़ों वर्षों से ये जो समष्टि, शाश्वत काल से जो समष्टि चली आ रही है, उस संपूर्ण समष्टि में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषु स्वयंभू परिभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या इस मंत्र में कही गई है। परमात्मा के विषय में कहा गया है, उसके स्वरूप के विषय में कहा गया है, और हम पूर्व अंकों में भी यह पढ़ते आए हैं कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है।
परमपिता परमात्मा का स्वरूप कितने सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है कि वह नस नाड़ियों से रहित है, स्नायु तंत्रों से रहित है, वह शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है और वह सर्वत्र व्यापक है, पहले से पहुंचा हुआ है सभी जगह, सपर्यगात, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, शरीर रहित है, अव्रणम, कोई उसको दुख नहीं है, कहीं शरीर पर कोई घाव नहीं है, स्नाविरम, कोई मांसपेशियां भी नहीं है कि कहेंगी चलिए अभी तो शरीर है, बाद में कोई मांसपेशी भी नहीं है। तो ऐसे 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 वर्णन हमें आते हैं, ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जब शास्त्र का स्मरण करते हैं, तो ये सब बातें स्वतः स्फूर्त होती रहती हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, जो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं वो हमें पता चलती रहती हैं और परमपिता परमात्मा के स्वरूप का पता हमें बता देती हैं। ये कोई छोटी बात है। एक एक गुण को उनके पकड़ते चले जाएं, सपर्यगात, परियगात, वे सब जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है। तो जब वो सब जगह पहुंचा हुआ है तो कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, अगर उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि परमात्मा तो सब जगह पहुंचा हुआ है, तो भाग कर कहाँ जाएगा? जहां जाएगा वहीं परमात्मा को पाएगा। ऐसे मन में भाव उनको रखने चाहिए। तो इस प्रकार से जितने पवित्र भाव से कार्य को आगे करते हैं, उसी पवित्र भाव से ईश्वर चिंतन करें, ईश्वरीय गुणों का साक्षात्कार करें, जो गुण उपनिषदों के माध्यम से हमें बताए गए। तो अगले मंत्र में और भी अच्छी बात है। मंत्र तो सारे अच्छे हैं। अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायामृता। क्या बात कह दी? कह रहे हैं अंधंतमः प्रविशन्ति, अंधकार से भरे लोकों में वो प्रवेश कर लेते हैं। कौन कौन कर लेते हैं? अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो भौतिक उन्नति चाहते हैं, केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात ही नहीं करते। अविद्या का अर्थ यहाँ स्कूल में जाकर ना पढ़ने से नहीं, अविद्या के विशेष संदर्भ में है जहां पर पठन पाठन संबंधी कार्यों की बात होती है। अविद्या का संदर्भ केवल भौतिक स्तर पर बातों से है और यहाँ पर ईशोपनिषद में विद्या का संबंध आध्यात्मिक विद्या से है। तो कहा अंधंतमः प्रविशन्ति यह विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायाम रताः। और एक बड़ी विचित्र सी बात कह दी, अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो अविद्या का पालन करते हैं, और वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल विद्या का ही पालन करते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी को यदि हम सुनते हैं, देखते हैं, उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें सीधे सीधे पता चलता है। कुछ बातों का तो सीधे सीधे पता चलता है। भौतिक जीवन में उन्नति आवश्यक है, लेकिन केवल भौतिक जीवन में उन्नति से जीवन बन जाएगा ऐसा नहीं, और केवल आध्यात्मिक जीवन में उन्नति से आध्यात्मिकता मिल जाएगी ऐसा नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य श्री जी बोलते हैं कि केवल कुछ नहीं होता, केवल कुछ नहीं होता, केवल ये करने से ऐसा हो जाएगा, केवल वो करने से हो जाएगा। वो कहते हैं केवल जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें स्वयं करना होता है। तो कांधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायाम रता। और जो विद्या में मग्न है, विद्या पढ़ने वाले हैं, वो उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये तो फंसा दिया पेज। अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो विद्या की पढ़ाई नहीं करते, जो भौतिक उन्नति के विषय में ही सोचते रहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के विषय में बात नहीं करते, वो तो अंधकार से भरे लोकों में जाते हैं। अंधंतमः प्रविशन्ति। और ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायाम रता। और उससे भी अधिक दंड के भागी वो होते हैं जो केवल विद्या का पालन करते हैं, विद्या में रमण करते हैं। तो यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई। जो विद्या में रमण करते हैं वो तो अविद्या में रमण करने वालों से भी महान दोषी ठहरा दिए। तो ये तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। विद्या पढ़े तो भी दोषी और ना पढ़े तब तो है ही। तो इसमें समाधान के रूप में योग ऋषि जी क्या कहते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं जीवन में केवल कुछ नहीं होता, केवल
रोटी खाने से पेट भर जाएगा, केवल रोटी खाने से हमारा मन सही रहेगा, केवल चावल खाने से मन सही रहेगा, केवल दाल खाने से रहेगा, केवल सब्जी खाने से रहेगा, तो कह रहे हैं कि केवल कुछ नहीं होता, समान अनुपात में मिला करके सबका सेवन करो तब ठीक है। तो जो केवल और केवल भौतिक उन्नति में ही लगे रहेंगे उनको भी कष्ट है, और जो केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहेंगे उनको भी कष्ट होगा। इसलिए सामंजस्य स्थापित करें, बीच का मार्ग, दोनों को साथ साथ लेकर चलें, एक की परसेंटेज अधिक रखें, दूसरे की कम कर लें। आध्यात्मिक स्तर पर हम विद्या में, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की ओर आगे बढ़ें, सांसारिक विषयों की ओर थोड़ा कम होते चले जाएं, और जैसे जैसे हमारी अवस्था और ढलनी शुरू हो जाए, 80, 90, 100 तक हो जाए, तो प्रयास करें कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति अधिक करें। इस प्रकार से समायोजन कर लेना, हमें मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम समायोजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। माने आज के मंत्र में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी गई हैं। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय तमो या वो विद्यायाम रता, ततो भूय, उससे भी अधिक जो विद्या में रत रहते हैं। और कैसी विद्या? केवल विद्या में, केवल अध्यात्म जी। केवल जो है, हमें तो केवल परीक्षा लेनी है, हमें तो केवल ऐसा करना, हमें तो केवल ऐसा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल 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 कुछ नहीं होता, केवल कुछ नहीं होता। केवल तो अब कहा जाए तो केवल तो बस परमात्मा ही होता है। ये भी एक अलग दर्शन है। जो बच गया और जो बचा रह गया वो परमात्मा, जो शेष है, जो शेष है वही तो परमात्मा है। तो आगे कह रहे हैं, माने ततो भूय इव ते तमो या वो विद्यायाम रता, माने जीवन में आप केवल अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, केवल विद्या का सहारा ले रहे हैं। अर्थात आप जीवन में कोई तप पुरुषार्थ त्याग न करके केवल शांत मौन बैठ करके सोचें कि हम तो बस भगवान जी के हो गए, तो उसको भी मना कर रहे हैं। करे भौतिक आसन, संसाधन, इन सब चीजों को मना करो, और केवल अध्यात्म को भी मना कर दो। विद्या को भी मना किया, विद्या को भी मना किया, तो बीच का मार्ग अर्थात, और उसमें आध्यात्मिकता अधिक हो। इस प्रकार से कुछ चीजों का समावेश करने का प्रयास ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत जो ऋषि हैं वो कर रहे हैं। और लगभग जो भी ऋषि होते हैं, ऋषियों की मैं बार बार बताता हूं ना, 3 कैटेगरी हैं, अब तो आप लोगों को भी स्मरण हो गई होंगी। साक्षात्कृत धर्मा, यथा चिख्या पैशा और भूत दया, ये 3 क्वालिटीज होती हैं जो आप्त पुरुष होते हैं, जो आर्ष व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊपर पूरा समाज विश्वास कर लेता है, तो 3 होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमने देखा इसमें कि बहुत ही सुंदरता के साथ मंत्रों की व्याख्या यहाँ पर चल रही है कि विद्या और अविद्या केवल कुछ नहीं होता है, दोनों को मिला दिया जाए, समाज कल्याण के कार्य में और प्रगति आ जाती है। फिर कहा अन्य देवाहुर विद्या, अन्य आहुर अविद्या, कितनी विशिष्ट बात बता दी। और कुछ कह रहे हैं अन्य देवाहुर विद्या, अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्भि चक्षिरे, क्या कह दिया? माने बता रहे हैं कुछ देव तो उसको कहते हैं अन्य देवाहुर विद्या, अन्य दाहुर विद्या, कि ये जो चीजें हैं कभी कोई तो विद्या से उत्पन्न होती है, कुछ अविद्या से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से जब हम सीखते रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इति सुश्रुम धीरा नाम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, उनसे हमने क्या सुना है, ये नस्तद्भि चक्षिरे, ये जो है जिन्होंने ये व्याख्यान किया है, जिन बुद्धिमान पुरुष ने व्याख्यान किया है, उनसे हम क्या सुनते रहते हैं। कुछ तो कहते हैं विद्या के द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, कुछ कहते हैं विद्या के द्वारा। तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है? शास्त्र की विद्या एक अलग पक्ष होता है, शास्त्र की विद्या एक अलग पक्ष होता है। शास्त्र की विद्या का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक विद्या है और केवल प्योर परमात्मा की ओर ले जाने वाली विद्या है, लेकिन कर्म का उसमें समावेश नहीं कर रहे।
और एक अविद्या की बात कह रहे हैं तो अविद्या की बात है, कोई पुण्य कर्मों का निषेध नहीं है, अविद्या की बात है जो सांसारिक कर्म हम करते हैं। बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं सांसारिक, कोई कम कर्म करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे मंत्र की व्याख्या ये है जो सुष्टु में धीराणाम, जो धीराणाम जो महापुरुषों ने इस प्रकार से सुन करके बनाई है। और अंततः इन सभी व्याख्याओं का, इन सभी मंत्रों का, इन सभी श्लोकों का एक ही तात्पर्य होता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार खुशहाली आए, किस प्रकार से हम समृद्ध बने, किस प्रकार से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुएं, अपने जीवन के लक्ष्य को सफल करें। तो ऐसी परमपिता परमात्मा से कृपा की सबके जीवन के अंतिम लक्ष्य पूर्ण हो, सब बहुत ही सफलता के साथ विद्या और अविद्या में अपने कर्तव्य कर्म जितने भी हैं उनको पूर्ण करते हुए बहुत ही अनुशासन के साथ अपने जीवन को जिएं। सभी के लिए बहुत ही मंगल कामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।